अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्नर एकेडमी। आज हमारा टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है ऑफ क्लास 9th, जिसमें हम कुछ मैट्रिसेस के बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और इसी की बुनियाद के ऊपर हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। हमें जो है वो कुछ यूनिट मैट्रिक्स दिए गए हैं, उसमें हमने जो है वो बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है, यानी उसके जो है वो नेम क्या है, उसकी अक़साम कौन सी है। दूसरा है हमारे पास रो मैट्रिक्स, तीसरा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स और चौथा हमारे पास है नल मैट्रिक्स। तो हम बारी बारी सब के जो है ना वो साथ अक़साम भी बताते जाएंगे और इसके हम डेफिनेशंस भी बताते जाएंगे कि इसकी डेफिनेशंस जो है हमारे पास कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, ए इज़ इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। ऐसा कॉलम जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो तमाम की तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों, उसको जो है वो सिफरी कॉलम जो है वो कहा जाता है या फिर नल मैट्रिक्स कहा जाता है। नल मैट्रिक्स पहला जो है हमारा कौन सा कॉलम है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा कॉलम होता है जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर हों। तो अब हम दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं। दूसरे कॉलम के अंदर हम इसको जो है ना वो सिर्फ हम नाम लिख लेते हैं जी, नल मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा हमारा कॉलम है बी, बी इज इक्वल टू 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारे पास 4 है। अब इसमें देखें तो हमारे पास कॉलम जो है वो डिफरेंट बनते हैं। 2 भी हमारे पास कॉलम है, 3 भी हमारे पास कॉलम है, 4 भी हमारे पास कॉलम है। अगर हम देखें कॉलम तो इसके अंदर 3 हैं, लेकिन रो जो है वो इसके अंदर एक ही है। तो ऐसा कॉलम जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो एक ही हो, तो उसको जो है वो रो मैट्रिक्स जो है वो कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। अब कॉलम नंबर 3 की बात करते हैं, सी। सी इज इक्वल टू है हमारे पास 4 0 एंड 6। इसमें रोज़ जो है वो 3 है, एक ये रोज़ है, एक ये रोज़ है और एक हमारे पास ये रोज़ है। 3 रोज़ हमारे पास बनती हैं, लेकिन इसके अंदर कॉलम जो है वो एक ही है। तो इसको जो है हम कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कह सकते हैं। तीसरा हमारे पास कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बाद चौथे कॉलम की। चौथे कॉलम के अंदर D इज इक्वल टू है हमारे पास 1 0 0 1। इसमें अगर आप देखें थोड़ा सारा तो 1 और 0 के अलावा कोई एंट्रीज नहीं है। तो ऐसा कॉलम जिसमें 1 और 0 के अलावा कोई भी एंट्रीज ना हो तो उसको आइडेंटिटी कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा चौथा है, तो चौथे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यूज़ है, 0 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसको जो है वो नल मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास 6 कॉलम है, एफ इज़ इक्वल टू, ये हमारा सेम वही है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 3 है, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो हमारे पास एक ही है। तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कह सकते हैं। ये हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस करना होता था कि कौन सा कॉलम जो है वो कैसा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें हमने कॉलम मैट्रिक्स में हमने पढ़ लिया था। कॉलम मैट्रिक्स को मैंने इधर डिफाइन भी किया हुआ है कि कॉलम मैट्रिक्स हमारा ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो एक ही हो, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एक ही हो, उसको जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो है ना नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। उसके बाद आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में जो है वो आपको बताया था 1 और 0 0 और 1 के अलावा कोई भी एंट्रीज नहीं होती। उसके बाद नल मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सब की सब जो है वो 0 हो जाती हैं। अब सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास 8 है। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 में
क्वेश्चन नंबर 1 में -8 है, 2 है, 7 है, 12 है, 0 है, 4 है। इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन तो दिए गए हैं, इसमें हमने ये सिर्फ बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास बनता है। इसमें हमने जो है ना वो साथ इसका नाम भी मेंशन कर देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर की जैसे बनती है, तो इसको हम नाम दे लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम ये बात करें तो इसमें जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो इसमें 3 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 1 है। इसमें रोज जो है वो बेटा 3 बनती हैं, 3 रोज हैं, और इसमें कॉलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही है। तो इसलिए इसको जो है ना हम कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो एक ही हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स को जो है वो कहा जाता है। इसकी बात करें हमारे पास तो नंबर ऑफ रोज जो है इसमें 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो भी 2 में। जो नंबर ऑफ रोज में 6 और 4 एक रो ये है, 3 और -2 एक रोज ये है। नंबर ऑफ रोज जो है वो इसमें सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इसमें ज़रा डिफरेंट है। तो इसलिए इसको जो है हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों सेम है, तो इसको जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कहा जा सकता है। उसके बाद 1 0 और 0 1 है, ये हमारे पास 1 0 0 1 है। तो ऐसा कॉलम जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो 1 और 0 के अलावा कुछ ना हो, तो उसको जो है वो क्या नाम दिया जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको नाम कौन सा दिया जाएगा आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप ज़रा गौर से देखें तो आपके पास एंट्रीज जो है वो 3 है, 10 है, -1 है। इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो एक ही है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है, तो इसको जो है वो रो मैट्रिक्स जो है वो कहा जा सकता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 1 0 0 है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो एक ही हैं, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, तो इसको जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 उसके बाद 8 है, 1 2 3 -1 2 और 0 है, 0 0 और 1 है। अगर इसमें हम देखें तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के जो है ना वो इक्वल है। इसमें एक रो ये है, एक रो ये और एक रो ये। कॉलम जो हम देखें 1 -1 और 0 2 2 0 3 0 और 1। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इसको जो है वो क्या नाम दिया जा सकता है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इसको कहा जा सकता है। और लास्ट वाले हम अगर कॉलम की बात करें तो लास्ट वाले कॉलम के अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हैं, तो इसलिए इसको जो है वो नल मैट्रिक्स कहा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। स्केलर है, यूनिट है, कौन सा है? इसकी सिंपल अगर आपको डेफिनेशंस बताएं तो डायगोनल्स मैट्रिक्स में जो है ना वो डायगोनल्स एंट्री, जैसे कि हम ये मैट्रिसेस ले लेते हैं, 1 है, 2 है और 1 है। डायगोनल में जो है ना ये वाली एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी की तमाम अगर जीरो होंगी तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर की बात करें तो स्केलर में ये वाली एंट्रीज जो है ना डायगोनल्स वत्री, ये तमाम की तमाम सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ k है तो यहाँ भी k होना चाहिए, यहाँ भी हमारे पास k होना चाहिए। यूनिट को जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है जो 1 0 और 0 1 के अलावा जो है इसमें वैल्यूज नहीं होती। तो अब हम जो है वो हमें a = दिया गया है 4 0 0 एंड 4। उसमें देखें जो डायगोनल्स एंट्रीज हैं वो दोनों सेम है, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है। अगर डायगोनल्स एंट्रीज सेम हों तो उस वक़्त जो है जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो स्केलर मैट्रिसेस होता है। उसके बाद हम b की बात करते हैं तो b = हमारे पास दिया गया 2 0 0 -1।
इसमें देख लें जो डायगोनल्स एंट्रीज हैं ये सेम नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो मैट्रिसेस होगा वो हमारे पास होगा डायगोनल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट दिया गया है वो हमारे पास C इज इक्वल टू 1 0 0 1 है, तो इसमें जो एंट्रीज हैं वो 1 0 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसको हम यूनिट मैट्रिसेस कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास D दिया गया है, D इज इक्वल टू -3 0 0 एंड 0। इसमें डायगोनल्स एंट्रीज एक -3 है, दूसरा हमारे पास 0 है, ये सेम नहीं है। अगर ये सेम ना हो तो उस वक़्त इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कौन सी होती है, डायगोनल होती है हमारे पास। उसके बाद हमें E दिया गया है, तो E इज इक्वल टू 5 - 3, ये हमारे पास 5 - 3 करें तो 2 आता है, 1 + 1 करें तो ये भी हमारे पास 2 आता है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास सेम है, तो इसलिए इस मैट्रिसेस को जो है हम स्केलर मैट्रिसेस जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ A B C D एंड E। इसमें जो है वो हमने नेगेटिव मैट्रिसेस निकालना है, तो सबसे पहले A हमें दिया गया है 1 0 -2। तो नेगेटिव मैट्रिसेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो एंट्रीज दी गई हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 एज इट एज ही रहेगा, यहाँ -2 था तो हमारे पास +2 हो जाएगा। B भी हमें सेम ऐसे ही करना है कि आल जितनी भी एंट्रीज हैं वो तमाम के तमाम एंट्रीज के जो सिंबल हैं, जो अलामतें हैं वो चेंज, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस कर देना और जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस कर देना। तो ये हमें जो है वो 5 सवालात दिए गए थे, A B C D एंड E। इन तमाम के तमाम सवालात के आप जितने भी सवालात हैं इन सब के जितने भी एंट्रीज़ हैं सब की अगर एंट्रीज़ के अलामतें चेंज कर दिए जाएं तो वो नेगेटिव आफा मैट्रिक्स बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करना है। जी, ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज फाइंड कैसे करना है, जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में या कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दिया जाए तो वो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं A इज़ इक्वल टू हमें 0 1 और -2 दिया गया है। अब ये देखें ये हमारे पास एक ही जो है वो कॉलम था, तो इस कॉलम को हमने रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। A के ऊपर छोटा सा T लिख दिया जाता है, जिससे यह मतलब होता है कि हमने A का ट्रांसपोज ले लिया है। B जो है वो हमें दिया गया है 5 1 और -6। अब ये देखें आप 5 1 और 6 ये एक ही रो थी, इस रो का हमने अगर कॉलम बना दिया 5 1 और 6 था तो 5 1 और 6 था, इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे B का ट्रांसपोज आता है। C इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 और 0 दिया गया। इसमें हमारे पास ये देखें ये एक कॉलम दिया गया था 1 2 और 3, इस कॉलम को हमने रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया 1 2 एंड 3, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, आपके पास ये ट्रांसपोज 2 -1 और 0 था, ये 2 ये -1 और ये 0 आ गया। नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज़ के अंदर या फिर रोज़ को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देने से वो आपके पास ट्रांसपोज आ जाता है। अब हमें D दिया गया है, D इज इक्वल टू हमें है 2 3 0 एंड 5। अगर D के ऊपर हम ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ रोज़ जो है इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये 2 और 0 ये कॉलम था तो इसको हमने रोज़ बना दिया, 3 एंड 5 ये हमें कॉलम था, इसका हमने रो बना दी तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। E इज इक्वल टू सेम एज सेम, जैसे हमने ये किया था वैसे ही हमने ट्रांसपोज F का लेना है। तो F इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 था, ये 1 और 2 हमारी रो थी, इसका हमने कॉलम बना दिया तो 1 2 बन गया। 3 एंड 4 ये हमारे पास रो थी, इसका हमने कॉलम बना दिया तो 3 एंड 4 आ गया। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमने वेरीफाई करना होता है A इसकी भी वैल्यू दी गई है, B इसकी भी वैल्यू दी गई है और हमने निकालना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये हमने इज इक्वल टू A लेके आना है। उसके बाद A की वैल्यू जो दी गई थी हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। A ये दिया गया था ना 1 2 0 1, A
इज इक्वल टू 1 2 0 1, ट्रांसपोज इस तरफ भी ले लिया और ट्रांसपोज इस तरफ भी लिया। इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 1 और 0 था, ये हमारे पास 1 और 0 बन गया। कॉलम से हमने रो बना दी। 2 और 1 था, इसकी हमने जो हमारे पास कॉलम दिया गया था इसकी हमने रो बना दी। अब इसका जो आंसर आया हुआ है हमने अगेन इसका जो है वो ट्रांसपोज लेना है। तो हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस तरफ भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 0 और 1, जो हमें ये वाली वैल्यूज़ दी गई थी इस वाली वैल्यूज़ का हमने अगेन जो है वो ट्रांसपोज लेना था। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 और 1, जो ए की वैल्यू थी ये उसी के इक्वल जो है वो आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास ए है। इसी तरह हमने बी वाली वैल्यूज़ भी करनी है। बी की वैल्यू जो दी गई थी उसका ट्रांसपोज दोनों तरफ ले लिया, इधर भी ट्रांसपोज ले लिया और ये भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। जब हम इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 हमारे पास कॉलम था, तो ये हमारे पास रो बन जाएगी 1 एंड 2। 1 और 0 हमारे पास कॉलम था, इसकी जो है वो रो बनाने के बाद 1 और 0 बन जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज हमने लिया तो इसका अगेन ट्रांसपोज लेना था, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और जो इस आंसर आया हुआ है इस आंसर का हमने जो है वो ट्रांसपोज लेना था। दोनों तरफ हम ट्रांसपोज लेंगे तो लेने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो दोबारा रिटर्न हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो हमने वेरीफाई करना था बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो हमारे पास आ जाता है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमें जो वैल्यूज़ दी गई थी हमने इसको वेरीफाई करना था। जब लफ्ज़ वेरीफाई आता है तो इसका मतलब हमें जो है वो उसके इक्वल लाजमी लाना पड़ता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसको मैंने आपको फुल ब्रीफ करने की फुल कोशिश की है। अगर आपको किसी तरह की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है ना आपको मज़ीद जो है वो वेरीफाई किया जा सके और आपको जो है ना वो सेटिस्फेक्शन जो है वो दी जा सके।